चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ कंगना रनौत के साथ एक कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ में जवान थी, उस मैटर को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग उस महिला कांस्टेबल का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी आए निकल करके जो कंगना रनौत का कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस मैटर को? मैं इसका जो भी हुआ उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि कोई भी सुरक्षा कर्मचारी हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर उसकी कोई पर्सनल रंजिश थी तो वो बात कर सकती थी, लेकिन किसी को एयरपोर्ट पे आना और सार्वजनिक जगह पे बिना किसी बात पे थप्पड़ मारना, मैं उससे गलत मानती हूँ। ऐसा किसी के साथ जो अगर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वही हमारे भक्षक बन जाएंगे, फिर देश कहाँ जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ वहाँ बैठी थी जहाँ कंगना ने ये बयान देखिए, दिया था। माँ अकेली उनकी नहीं बैठी थी वहाँ, माँ तो पता नहीं सबकी बैठी थी। कोई यहाँ एक देश का या एक व्यक्ति का नहीं, वहाँ तो पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे। जो उन्होंने कहा उनसे हो सकता है उनकी रंजिश हो सकती है, उनसे गुस्सा हो सकता है, लेकिन गुस्सा उतारने का वो प्लेटफॉर्म ठीक नहीं। अगर अब मैं किसी को यहाँ बैठे किसी को बिना उस पर थप्पड़ मार दो मेरी किससे, तो वो देखो वो उस चीज़ की निंदा की जाएगी। तो ये उनके लिए उचित नहीं था। वहाँ वो सुरक्षा कर रही थी, सुरक्षा का कार्य है, उनको सुरक्षा ही देनी चाहिए। अपने वो अगर खुद ही हम फैसले करने लग जाएंगे, गलत सही के निर्णय लेने लग जाएंगे, फिर सुरक्षा कर्मियों की या उसकी जरूरत नहीं रहेगी। कल मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और आज अचानक से जो मिर्जापुर रोड है वहाँ की आम पब्लिक ने लगा दिया भंडारा, और भंडारे में कई नेता भी पहुँच रहे हैं, आम पब्लिक तो पहुँच ही रही है, बच्चे महिलाएं सब पहुँच रहे हैं। और उसी सिलसिले में अभी हमारे साथ सीमा गैबीपुर है। मैडम नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। क्या कहेंगे मैडम, जो एक तो आपने देखा, कैसा लगा कि एक आम जनता ने भंडारा लगाया आज? देखो, ये जनता के बीच में मोदी जी के लिए प्यार है। तीसरी बार सरकार बनी है। आप देख सकते हैं कि भारत में ऐसा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहा और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो। ऐसा एक शख्सियत, तो जनता में उसके प्रति एक अटूट प्रेम है, जनता उन्हें दिल से चाहती है। इसीलिए विपक्ष के इतना जोर इंडी बढ़ने के बावजूद भी जो ये चाह रहे थे कि मोदी जी पे किसी तरह ब्रेक नहीं लगे, आज एनडीए की सरकार कल मिली बनी है और शपथ ली है। और बहुत खुशी की बात है कि उसमें 3 मंत्री हरियाणा से भी हैं। हरियाणा में ये तो है कि पिछली बार 10 की 10 आई थी, लेकिन इस बार उस पर तो हम सफल नहीं हुए, लेकिन 5 सांसद दिए, उसमें से 3 हमारे मंत्री बने हैं। ये हरियाणा के लिए भी बहुत हर्ष की बात है। इस हर सीट हारने का गम, फिर दूसरी खुशी मोदी जी के शपथ लेने की, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, हारे जरूर हैं, विपक्ष एक तरफ हो गया। आप देखिए, कोई भी पार्टी 20,000 के आंकड़े से ऊपर नहीं जा पाई, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे बीएसपी हो, सब डमी रहे। वो सारा वोट कन्वर्ट होकर कांग्रेस में चला गया। इससे भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिलचोट से मेहनत की है, दिन रात एक किया है। और आप देखते हैं कि संगठन कहीं भी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर मजबूती से खड़ा है और मजबूती से चुनाव लड़ा है। और आज भी किसी के अंदर कोई निराशा नहीं है। सब आज, क्योंकि हमारा एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं। हम विधानसभा चुनाव के लिए आज से ही पुरजोर कोशिश करेंगे। जहां हमारी कमियां रही हैं वहां उन्हें सुधार। क्या ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने बता दिया ना। अगर सारे ही मारने के लिए एक तरफा भागने लग जाएं तो फिर बचने वाला कहाँ तक बचेगा? लेकिन कमी कहाँ रही? कमी हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है। बस ये मान लीजिए कि अगर सारी पार्टियों का वोट अगर एक तरफ जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कह तो रहे हैं कि गुटबाजी नजर आई है और कई तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को लेकर चलता है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई शंका है। वो टिकट के लिए सब भागदौड़ करते हैं, जिसको मिलती है फिर कमल के फूल के लिए कार्य करते हैं। विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल पास है। हाँ, और कितनी आशा आपको इसको? तीसरी बार फिर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब की बार तो 400 पार का सिस्टम ऐसा है, ये बात तो आप मोदी जी के लिए भी कह रहा था मीडिया, लेकिन फिर भी एनडीए की तो पूर्ण बहुमत से बनी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीट आई है उतनी तो उनके गठबंधन की सीट भी नहीं है। जनता रूठी है, मनाओगे कैसे? जनता मान जाएगी। थोड़े बहुत अपने परिवार के अंदर होती हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां रही हैं उसको सुधार रहे हैं। ये मान रहे हैं कि सरपंची का जो था वो था, थोड़ा नाराजगी थी लोगों में, उसके लिए सुधार कर रहे हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नाराज होती तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है।
उकलाना 25-30 हज़ार वोटों का ये लगा लो, 25,000 वोट हमारे आते, हम जीत जाते। 25-30 हज़ार की हार बहुत बड़ी हार नहीं है। हारना तो वो होता है, आप देखिए ना कि 3-3 लाख 8-8 लाख से हारे हैं। जी शिवराज सीमा चौहान जी, जी तो उकलाना में भी थोड़ा सा रणजीत जी पीछे रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हैं आप? और अब क्योंकि वहाँ जेजेपी के विधायक थे और जेजेपी से अलायंस टूट चुका है भारतीय जनता पार्टी का, तो मैंने किस कहा तरह है से ना, देखते हैं आप वो उकलाना तो विधान? खुद तो कहीं फाइट में थे ही नहीं जेजेपी वाले। उन्होंने ये था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, वो सारा वोट कन्वर्ट होकर कांग्रेस में गया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहाँ बहुत ज़्यादा उभरी। कुछ ये कह सकते हैं कि उकलाना जाट बोले क्षेत्र है, वहाँ किसान आंदोलन वाला थोड़ा सा नाराज़गी लोगों में थी, सरपंचों वाली भी नाराज़गी थी, लेकिन विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अभी एक रिसेंटली जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ कंगना रनौत के साथ एक कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ में जवान थी, उस मैटर को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग उस महिला कांस्टेबल का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी आए निकल करके जो कंगना देखिए, रनौत का कर रहे हैं। सुरक्षा आप एक महिला हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस मैटर को? मैं इसका जो भी हुआ उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि कोई भी सुरक्षा कर्मचारी हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर उसकी कोई पर्सनल रंजिश थी तो वो बात कर सकती थी, लेकिन किसी को एयरपोर्ट पे आना और सार्वजनिक जगह पे बिना किसी बात पे थप्पड़ मारना, मैं उससे गलत मानती हूँ। ऐसा किसी के साथ, जो अगर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वही हमारे भक्षक बन जाएंगे, फिर देश कहाँ जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ वहाँ बैठी थी जहाँ कंगना ने ये बयान देखिए, दिया था माँ 100 वाला। अकेली उनकी नहीं बैठी थी, वहाँ माँ तो पता नहीं सबकी बैठी थी। कोई यहाँ एक देश का या एक व्यक्ति का नहीं, वहाँ तो पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे। जी जो उन्होंने कहा, उनसे हो सकता है उनकी रंजिश हो सकती है, उनसे गुस्सा हो सकता है, लेकिन गुस्सा उतारने का वो प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। चलिए। अगर अब मैं किसी को यहाँ बैठे किसी को बिना उस पर थप्पड़ मार दो मेरी किससे, तो वो देखो उस चीज़ की निंदा की जाएगी। तो ये उनके लिए उचित नहीं था। वहाँ वो सुरक्षा कर रही थी, सुरक्षा का कार्य है, उनको सुरक्षा ही देनी चाहिए। अपने वो अगर खुद ही हम फैसले करने लग जाएंगे, गलत सही के निर्णय लेने लग जाएंगे, फिर सुरक्षा कर्मियों की या उसकी जरूरत जुडिशरी ही नहीं अपने रहेगी। हाथ की राजनीति ज़्यादा करते हैं। उकलाना से आपने चुनाव भी लड़ा है हाँ और जी। उकलाना में इस बार देखने को मिला है, वहाँ बड़े बड़े जो नेता अपने आप को बता रहे थे उकलाना से बीजेपी के, उन्हीं के बुथ पे बीजेपी चुनाव आ रही है। देखिए, कई बार अलग अलग सर्कमस्टांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे बूथ से बीजेपी जीती है, मेरे गांव से भी बीजेपी जीती है, तो और श्रीनिवास जी के बूथ से भी बीजेपी जीती है और उकलाना मंडी से भी बीजेपी जीती है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सभी के, कुछ जगहों पर ऐसी सुनने की आई है, पर अलग अलग गाँवों के समीकरण रहते हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का वोट उन गाँव में भी बढ़ा है। सीमा जी, एक बात और बताओगे, अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और अभी विधानसभा चुनाव आने वाला हाँ है, जी। और जैसे लोकसभा चुनाव में देखा है पब्लिक ने दो ही पार्टियों का वोट किया है, सरकार और विपक्ष को। विपक्ष। क्या विधानसभा चुनाव में यही रहने वाला है, छोटी पार्टियों को लोग इग्नोर करने वाले हैं? ये तो देखो पब्लिक ही जानती है कि वो क्या करेगी, लेकिन मैं ये नहीं मानती। पिछली बार आप सबने देखा था कि लोकसभा में हमारी 10 की 10 सीटें आई थी और हम 79 सीट्स पर विजयी रहे थे, लेकिन विधानसभा में 40 सीट पर आ गए थे। तो पब्लिक लोकल मुद्दे और लोकल कैंडिडेट को लेकर चलती है, वो लोकल चुनाव होता है। अगर हर पार्टी को कैंडिडेट अपने पब्लिक के हिसाब से देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता। और हरियाणा की जो एक नीति रही है वो सेंटर की सरकार के साथ चलता है, ऊपर मोदी जी की सरकार है, तो हरियाणा में निश्चित है कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार प्रकार से बनेगी। पिछली बार 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब की बार 75 पार का नारा जो है ना हरियाणा में लगा था विधानसभा इलेक्शन हाँ के। जी। तो अभी कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, उम्मीद हमारा ये है कि 60 के आसपास सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार में आएंगी। आंकलन जो आज भी हम 45-45 पर खड़े हैं। सीमा जी, एक बात है, उकलाना विधानसभा के काफ़ी गाँव में करोड़ों रुपए सरकार ने दिए पब्लिक हेल्थ का, और पानी की सुविधा अभी भी नहीं है। क्या ऐसा है, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा है, उस पर कोई इंक्वायरी मैं होगी? ये तो नहीं कहूँगी। आज गांव में हम जाते हैं, पानी की स्थिति में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है, लाइट की स्थिति में पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुधार है। पहले कभी भी इतने घंटे लाइट, आज के समय में गांव में 20 से 22 घंटे बिजली, सभी गांव में 24-24 घंटे भी बिजली मिल रही है, पहले ऐसा नहीं था। और पानी की भी कुछ गर्मियों के समय में आप जानते हैं नहरों की सफाई और उसको लेके कुछ दिक्कत हो जाती है, बाकी फिर भी
जो हालात पीछे से उससे काफी हालात में सुधार है। भ्रष्टाचार और नहीं हुआ, नहीं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, भ्रष्टाचार कहीं पब्लिक वैसे ही झूठ बोल रही है। पब्लिक कहाँ कह रही है मैं भ्रष्टाचार? आपको सबूत दिखाऊंगा, वीडियो आप काफी सबूत वीडियो चली दिखाइए, है, अगर कोई ऐसा एक आधा कोई केस है तो उस पर जरूर काफी कार्रवाई वीडियो करें। चली है वीडियो। ऐसा है, आप मुझे दीजिए कि फलाना व्यक्ति है, अगर सबूत होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीमा जी, महिलाओं के हक में महिलाओं जिस प्रकार से सरपंच बनी है गांव में, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, लोग नाम बोलते जा रहे हैं और भी आ रखे हैं, इस विषय मतलब आपका क्या मतलब? नहीं आप कहाँ नाम बोल रहे हैं? आप गांव की किसी भी पट्टी पे जाइए, वहाँ सरपंच की फोटो और गांव नाम समेत लिखा हुआ है। प्रतिनिधि की बात चलती है, नहीं, फोटो का- प्रतिनिधि की फोटो नहीं लगती जी। अगर महिला खुद सक्षम होना पड़ेगा तभी पुरुष आगे वैसे आने इस बारे देंगे, में नहीं मैं तो आपको बता सकता हूँ, कई गांवों में जो कुर्सियां रखी है और है वहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि का नाम लिखा हुआ है आपके उकुलाना हल्के में। अच्छा, कोई की मेन जो पट्टी है उस पे महिला का ही नाम जो होता आज है। भंडारा फिर लगा हमारे है। अंदर ये भी होता है कि हम खुद भी निकल कर आके उस काम में सक्रियता दिखाएं, तभी देखो नाम होगा। अगर चुनाव लड़ लिया और उसके बाद हम बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग भी नहीं जाएंगे। मैं जी आज जगह जगह भंडारे लग रहे हैं और जिसमें कि मिर्जा ये मोदी चौक जी- पे भी है, मोदी जी की हाँ, तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री तीसरी बने, बार आप क्या कहना प्रधानमंत्री। चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता का प्यार है और वो इस भंडारे के रूप में दिख रहा है कि आम पब्लिक यहाँ आकर भोजन ग्रहण कर रही है। तो क्या मान के चले मैडम की जो लोकसभा में हार है उसको दरकिनार करते हुए नई तैयारी शुरू? नई तैयारी उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था उससे अगले दिन से ही हमारा कार्यकर्ता अगले चुनाव के लिए तैयार रहता है। और विधानसभा में हम पूरा जहाँ कमियां रही हैं उन कमियों को भी देखते हुए उनमें सुधार करते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार धन्यवाद। तो हमारे साथ